वीट साइकोसिस क्या होता है? वीट के बारे में तो आप सबने सुना होगा। वीट यानी कि कैनबिस, मैरिजुआना जिसको हम भंग भी बोलते हैं। इसके इस्तेमाल से कई बार साइकोटिक कंडीशंस आती हैं जिसमें मरीज को हेलुसिनेशंस यानी कि वो चीजें सुनाई देनी या दिखाई देनी जो नहीं है, डिल्यूजन्स, इस तरह के अपने पक्के फिक्स्ड फर्म फॉल्स बिलीफ होते हैं जिसमें उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल यकीन है। शक आना, डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, एंजाइटी, एग्रेशन और एजिटेशन आती है। कई बार वीड इंड्यूस साइकोसिस एक्यूट होता है और दवाइयां लेने पर, इलाज कराने पर या उसको छोड़ देने के बाद वो ठीक हो जाता है। पर कई कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा देर तक चलता है और बहुत लंबा चलता है और कई वर्स्ट सिनेरियो में ये स्किज़ोफ्रेनिया की रूप ले लेता है। आइए आज हम समझें कि ये क्यों होता है। पहले तो वीट साइकोसिस या हम जब साइकोसिस टर्म यूज करते हैं, साइकोसिस जिसको भी होता है वो इसको मानता ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई नींद में है और नींद में चल रहा है, जब तक उसको पूरा हिलाया नहीं जाता, शेक नहीं किया जाता, वो ये जान नहीं सकता कि मैं नींद में चल रहा था। इसी तरीके से एक साइकोटिक पेशेंट, उसको ये यकीन नहीं होता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि लगातार वीड का यूज़ करना, छोटी सी एज में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना, आपके घर में अगर कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऑलरेडी हैं और आप प्री डिस्पोज हैं कि आपको साइकोलॉजिकली कोई सिम्टम्स आ सकते हैं, ये कई रिस्क फैक्टर हैं। लगातार और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें वीट साइकोसिस हो सकता है। वीट साइकोसिस हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। डोपामिन डिसरेगुलेशन हो जाती है, डोपामिन की फ्लडिंग हो जाती है, डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। डोपामिन हमें जोश देने वाला एक केमिकल है हमारे ब्रेन में जो निकलता है। जब बहुत ज़्यादा जोश बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और ये साइकोटिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स। वीट हमारे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स पे भी इफेक्ट करते हैं जो कि हमारी कॉग्निशन और मूड रेगुलेट करता है। हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे इसका इफेक्ट होता है जिसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है। इसी तरीके से हिप्पोकैम्पस जिसका काम है मेमोरी का ध्यान रखना, हमें सही तरीके से कंसंट्रेट कर पाना या मेमोरी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं वीट के यूज करने से और कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती और कंसंट्रेट हम नहीं कर पाते हैं। हमें कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाती है। एमिगडाला हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हमारी इमोशंस को मैनेज करता है। जब हाइटेंड इमोशंस हो जाती हैं वीड को यूज करने से, तो पैरानोया, एंजाइटी और फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वीड इंड्यूस साइकोसिस अगर हम टाइमली इंटरवीन कर लें तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। जब हम लेट हो जाएंगे और टाइमली इंटरवीन नहीं करेंगे, हमें लगता है कि बस ये जो मरीज है ये उलट पुलट बातें कर रहा है, इसको चढ़ गई है, इसको जो है वीड लड़ रही है या चढ़ रही है या उसकी वजह से कर रहा है, सो के उठेगा तो ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा, टीनेजर या कोई भी व्यक्ति वीड इस्तेमाल कर रहा है और उसको डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, उसको पढ़ाई में फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि मेरे पीछे लोग लगे हैं, कैमरास लगे हुए हैं, लोग मुझे स्पाई कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जनरेशन्स खत्म करना चाहते हैं। इवन वो शक इतना बढ़ जाता है क्योंकि इसमें फिक्स्ड फर्म फॉल्स बिलीव्स होते हैं पेशेंट के, और वो शक इतना बढ़ जाता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स पे भी शक करना शुरू हो जाता है और सेक्लूड रहना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि खाना पीना बंद कर देता है।
इवन कई बारी सड़कों पे घूमना शुरू हो जाता है, घर से भाग जाता है, घर में खुद को लॉक कर लेता है, कई बारी सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी करता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, चीजें तोड़ता है। ये सब जो भी इंडिकेशंस हैं, अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो इमीडिएटली हेल्प लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो ये एक गंभीर बीमारी जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं उसका रूप भी ले सकती है। 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं अगर हम ट्रीटमेंट में आ जाते हैं जो हमें करनी है। सबसे पहली, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की राय से बंद नहीं करेंगे। जब भी हम दवाइयाँ बंद करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ये हमें कहते हैं, आप प्लीज इसकी काउंसलिंग कीजिए और इसको ठीक कीजिए और दवाई ना दीजिए। तो आपके लिए ये बता दें कि जब साइकोसिस आता है उसमें सिर्फ काउंसलिंग मदद नहीं करती है, क्योंकि मरीज के जो बिलीफ्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसके बिलीफ टूटते नहीं हैं। इनिशियली हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, जो डोपामिन की फ्लडिंग आई है, जो डोपामिन लेवल्स बहुत हाई हुए हैं, उनको मैनेजेबल कंडीशन में लाने के लिए दवाइयाँ बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, दवाई किसी भी हाल में बंद नहीं करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी काउंसलिंग लें लगातार, क्योंकि एक स्टेज आती है दवाइयों के साथ जब हम काउंसलिंग लेते हैं तो धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो जाती हैं। और काउंसलिंग में अगर पेशेंट आता है, अपना रूटीन फॉलो करता है, रूटीन में नहाना धोना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, इसके अलावा हाउ टू कम्युनिकेट, आपने कैसी बात करनी है, हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, हाउ टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स, अगर आपको कोई थॉट ऐसा आता है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कैसे आप बात करेंगे, चैलेंज करेंगे, किसको रीच आउट करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई भी मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस या वीड या कैनबिस हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं ये सिर्फ सिगरेट पीता है, सिर्फ सिगरेट कोई सब्सटेंस नहीं होता, सिगरेट में भी निकोटीन होती है और निकोटीन भी कहीं ना कहीं हमें जोश देती है, हमारे डोपामिन लेवल्स को बढ़ा देती है। सो नो मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।